सरस्वती मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका की क्लास में आते हैं। चारों अनुयोगों की सार्थकता के चैप्टर में पेज नंबर खोलिएगा 137। इसमें चरणान योग के बारे में चल रहा है, जहां मुनि और श्रावकों के आचरण की बातें हो रही हैं। क्या ऐसे ग्रंथों को चरणान योग के ग्रंथ कहा गया है? तो व्रत और तप का महात्म्य बताते हुए मोक्ष पाहुड़ नाम के ग्रंथ में श्री कुंद कुंद स्वामी आचार्य देव कहते हैं, वर वय तवे ही सग्गो मा दुखम हो निरयिम छाया तवट्टियाणम पडिवालंताण गुरु भेयम। अर्थात व्रत और तप से स्वर्ग प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ है, किंतु अव्रत और अतप से नरक गति में दुख उठाना ठीक नहीं है। किसी की प्रतीक्षा में छाया और आतप में बैठने वाले जीवों के समान व्रत और अव्रत में महान अंतर है। यानी व्रतों को पालन करके स्वर्ग प्राप्त करना मतलब छाया में रह करके किसी का इंतजार करना, और अव्रतों का यानी पापों का सेवन करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से जैसे कोई धूप में तपते हुए किसी का इंतजार करे। तो ये कुंद कुंद स्वामी के वाक्य हैं मोक्ष पाउड़ के अंतर्गत। पुनः उन्होंने मोक्ष पाउड़ की गाथा नंबर 52 के अर्थ को दिया है कि जो देव और गुरु के भक्त हैं, साधर्मी और संयतों में अनुरागी हैं, सम्यक से सहित हैं, ऐसे योगी ही ध्यान में रत हो सकते हैं। यानी योगियों की अपनी विशेष बात बताई है कि जो बहुत ही धर्म के प्रति अनुरागी हैं वो तो योगी हैं, और ऐसे योगियों के प्रति जो अनुरागी हैं ऐसे गृहस्थों के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि वे गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हैं। और इस प्रकार के योगी और गृहस्थ भी ध्यान जब करते हैं तो असंख्य गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। जो अतिचार या अनाचार के भय से चारित्र ग्रहण नहीं करते हैं वे अपनी आत्मा की ही वंचना कर लेते हैं। जैसा कि सागार धर्मामृत में पंडित प्रवर आशाधर जी ने भी कहा है, समीक्ष व्रतमादेय मात्तम पाल्यम प्रयत्नतः छिन्नम दर्पात् प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्य मंजसा। उसके अंदर कहा कि देश काल शक्ति आदि का विचार करके व्रत लेना चाहिए, ग्रहण किए हुए व्रतों का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, तथा यदि दर्प से अथवा प्रमाद से कदाचित व्रत भंग हो जावे तो शीघ्र ही गुरु के पास प्रायश्चित लेकर पुनः व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रंथकारों ने यहाँ तक कहा है कि पहले तो हमेशा व्रत लेने से डरना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं टूट गया तो, नहीं पालन कर पाए तो, ऐसा नहीं। व्रतों को लें और कोशिश करें कि निरतिचार निर्दोष व्रत पालन हो। फिर भी यदि कोई दोष लगता है, टूट जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित होता है। गुरु से प्रायश्चित लेकर के और व्रतों को पालन करना चाहिए। जैसे कोई साइकिल पर, गाड़ी पर बैठना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन उसे चलाना छोड़ तो नहीं देते। ऐसे ही व्रतों को पालन करना है, और पालन करने में यदि कोई दोष लगते हैं तो उनके लिए प्रायश्चित होता है। यहाँ तक कह दिया कि जब तक आप किसी वस्तु का सेवन नहीं करते हैं तब तक के लिए भी आप यदि उसका त्याग कर देते हैं तो यदि कदाचित कर्मवश उस त्याग सहित अवस्था में मरण हो गया तो परलोक में भी वह सुखी हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई कि जितनी देर नहीं खा रहे हैं, जितनी देर जिस वस्तु का सेवन नहीं कर रहे हैं, उतनी देर ही उसका त्याग कर दिया जाए। बहुत सारे सारे लोग
पान मसाला खाते हैं या अभक्ष भक्षण करते हैं या रात में 10-10, 11-11 बजे तक भोजन किया करते हैं, उनसे कहा जाता है चलो आप नहीं कर सकते तो जितनी देर सोते हैं, सोते में तो कोई नहीं खाता पीता, उतनी देर के लिए त्याग कर दें। मान लीजिए उतनी देर में बीच में आयु का अंत आ गया, मरण हो गया, तो दोनों हाथ लड्डू। आपने अपनी बात भी कर ली और उसके बाद त्याग भी कर लिया, तो उस त्याग का फल भी मिल गया। वसुभूति ब्राह्मण को दयामित्र सेठ ने धन के लोभ में मुनि बना दिया। कालांतर में वे सच्चा भावलिंगी मुनि बन गया। एक ब्राह्मण को सीख देने के लिए जो लोग कहते थे कि ये जैन मुनि तो खूब बढ़िया से लड्डू पेड़ा खाते हैं मजे से और इनका बनना तो सरल है, तो ऐसे व्यक्ति को एक महानुभाव ने मुनि बनाया। क्या कह के, हम आपको खूब पैसा देंगे, आप 8 दिन के लिए केवल मुनि बन जाओ। तो वो बन गए धन के लोभ में। 8 दिन के बाद जब वो भोजन बीच में करते, हाँ वो करते, अरे आज प्यास लग गई, अरे क्या करूं, तो उन्हें बताया जाता कि देखो हमारे साधु थोड़ा खाते हैं, पानी पीते हैं, पेट में जगह खाली छोड़ते हैं और तब जाकर के ऐसे धर्म का पालन करते हैं। धीरे धीरे करके जब उसका सेट हो गया, कर करके केस क्लोज करने में हुआ किया, तो फिर सेठ जी ने समझाया, देखो तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। केस क्लोज कर लिया, उपवास कर लिया। जब कुछ दिन के बाद सेटिंग हो गई तो सेठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता अब आप चाहो तो छोड़ दो, मेरा काम हो गया। मेरा नियम था कि अष्टानिका पर्व में मैं किसी साधु को आहार दिए बिना भोजन नहीं करूंगा, आपने मेरा नियम निर्वाह कर दिया। असलियत ये थी कि उनको दिगंबर गुरुओं की महिमा के बारे में समझाना था, तो उनको धन के लोभ में मुनि बना दिया। और जब उनकी समझ में आ गया कि क्या आनंद है इसके अंदर, वास्तव में जब व्रतों का पालन किया जाता है निस्वार्थ होकर के, तो आत्मा का आनंद मिलता है और जीवन का कल्याण होता है। उन्होंने कहा, सेठ जी अब मैं संसार में फंसने वाला नहीं, मैं आपके उपकार को हमेशा याद रखूंगा कि किस तरह से आपने मुझे जैन मुनि की महिमा बताते हुए स्वयं भी मुनि बनने की प्रेरणा दे दी। तो ऐसे भी होता है कि देखो किसी के आग्रह से भी धर्म धारण कर लिया तो भी सच्चे भावलिंगी संत बन गए। सूर्य मित्र ब्राह्मण ने भी गिरी पड़ी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली थी, किंतु उस चारित्र के प्रसाद से वे भावलिंगी महाश्रमण हो गए। एक मुनिराज के पास जाकर उन्होंने कहा, कोई पड़ी चीज मुझे बता दो कि कैसे लोगों को बताते हैं तो मैं उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा। महाराज ने कहा, ये करो, फिर आपको मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद बताऊंगा, मुनि बन जाओ। तो धीरे धीरे उनको ज्ञान हो गया और वो भी महामुनि बन गए। ये आप चरणान योग की महत्ता को जान रहे हैं और उस चरणान योग पर आचरण करके आज भी संत मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। इतना विषय लेकर